हाय डियर स्टूडेंट, आपने जो अभी अभी जो प्रोफेशनल फ्लूइड की धुन सुनी है, ठीक है, वो उसकी जो धुन है वो बहुत मीठी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिखाएगा कि उसकी धुन इतनी मीठी क्यों है, ठीक है। तो अब हम इसको पता करने वाले हैं कि जो हमारी जो प्रोफेशनल फ्लूइड है उसकी धुन इतनी मीठी क्यों है, ठीक है। तो इसी का हमारा भी ये डेरिवेशन है जिसका नाम है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ द एंड्स, ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन करके क्या करेंगे, सभी मोड ऑफ वाइब्रेशन को देखेंगे, ठीक है, और उसके लास्ट में सभी के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। देखो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, ऊपर में भी ओपन एंड है, नीचे में भी ओपन एंड है, ठीक है। जहां पे ओपन एंड होता है वहां पे हमारा एंटीनोड ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखो इस दोनों केस में जो एंटीनोड फॉर्म हुआ है वो क्या जस्ट अबोव द ओपन एंड है, मतलब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी एंड करेक्शन मिलेगा, सिमिलरली नीचे भी हमको एक एंड करेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे कितने लूप फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में हाफ लूप है, नीचे में भी हाफ ही लूप है, ठीक है। मतलब यहाँ टू हाफ लूप मिलने वाले, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है। देखो ये हमारा है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने लूप फॉर्म हो रहे, यहाँ पे तो बीच में एक लूप फॉर्म हो रहा कंप्लीट, और ऊपर में भी हाफ लूप और नीचे में भी हाफ लूप, मतलब टोटल हमको मिलेंगे वन लूप कंप्लीट और दो हाफ हाफ लूप, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। देखो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, कितने लूप्स मिलेंगे हमको, टू कंप्लीट लूप्स है, और ऊपर में भी हाफ लूप है और नीचे में भी हाफ लूप है, मतलब यहाँ पे टू कंप्लीट लूप्स एंड टू हाफ लूप्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी वन बाय वन करके सभी के हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इस डेरिवेशन के बाद आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि जो हमारी फ्लूइड है उसकी जो धुन निकल रही है वो इतनी मीठी क्यों है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे डेरिवेशन को, ठीक है, जो कि है हमारा वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट द बोथ द एंड, मतलब क्या ये भी हमारा ओपन एंड ही है और ये भी हमारा ओपन एंड है, ठीक है। जहाँ पे ओपन एंड है वहां पे क्या फॉर्म होगा, आपको बताया था मैंने, जो वहां पे ओपन एंड है वहां पे एंटीनोड फॉर्म होगा, ठीक है। और आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे भी देखो, जो ओपन जो एंटीनोड मिला है वो कहाँ मिला है, एग्जैक्टली ओपन एंड के नहीं, थोड़ा सा अबोव मिला है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंड करेक्शन। तो देखो यहाँ पे भी ओपन एंड है, यहाँ पे भी ओपन एंड है, मतलब हमको क्या टू एंड करेक्शन मिलेंगे, ऊपर भी और ये नीचे भी, ठीक है। और जो हमारा ये फिक्स एंड है इस पे क्या मिलेगा, नोड मिलेगा, ठीक है। वो सिमिलरली यहाँ पे भी एंटीनोड मिलेगा, यहाँ पे भी एंटीनोड मिलेगा, यहाँ पे भी एंटीनोड मिलेगा, ठीक है। और जो फिक्स है हमारा वहां पे नोड मिलेगा, यहाँ पे भी नोड मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एंटीनोड मिलेगा, यहाँ पे भी एंटीनोड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एंटीनोड एंटीनोड, और यहाँ पे जो फिक्स है वहां पे नोड मिलेगा, बराबर है, ठीक है। तो अभी हमको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड इज lambda by 2, distance between node is also lambda by 2, and distance between node lambda by 4, ठीक है। सिमिलरली पिछले बार का जो डेरिवेशन किए थे यही हमको यूज करके क्या करना है, या अकेले कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ अभी, देखो यहाँ पे कितने लूप फॉर्म हुए, ये हाफ लूप और ये हाफ लूप, बराबर है। ये क्या है, एंटीनोड और नोड, और ये नोड और एंटीनोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड कितना होता है, लैम्बडा बाय 4, ठीक है। ये लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 कितने हो गए, 2 लैम्बडा बाय 4 हो गए, बराबर है। तो क्या हो जाएगा फिर ये लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई हमारी, यहाँ पे अभी लैम्बडा बाय 2 हो गई, बराबर है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ का भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने लूप फॉर्म हो गए, यहाँ पे कंप्लीटली वन लूप है, और ऊपर में भी हाफ है और नीचे में भी हाफ है, ठीक है। तो ये लगाएंगे हम, एंटीनोड और नोड का डिस्टेंस कितना रहता है, ये लैम्बडा बाय 4। तो देखो मेजर करो, लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 और ये लैम्बडा बाय 4 कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब क्या 4 लैम्बडा बाय 4, बराबर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, कितने का सिर्फ लैम्बडा रह गया, ठीक है।
तो ये हमारी लेंथ कितनी होगी, लैम्बडा। लेकिन क्या ये लैम्बडा अलग है, ये लैम्बडा अलग है, मतलब इसको नाम देंगे हम लैम्बडा 1। ठीक है, सिमिलरली इसी कैलकुलेट करेंगे, देखो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या 6 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्बडा बाय 2, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 लैम्बडा बाय 2, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लैम्बडा 2। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमको फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या करेंगे, हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लैम्बडा बाय 2। यहाँ की लेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्बडा 1। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 लैम्बडा 1 बाय 2। ठीक है, यहाँ की लेंथ कितनी हो जाएगी फिर 3 लैम्बडा बाय 2। ठीक है, देखो 1 लैम्बडा बाय 2, 2 लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लैम्बडा फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस एल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एल बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहाँ पे क्या गया 2l बाय 3, 2l बाय 2, यहाँ पे क्या जाएगा 2l बाय 1 लिख सकते हो, बराबर है। ठीक है, देयरफॉर हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर मीडियम इज इक्वल टू कितना होता है, v इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1, यहाँ पे भी लिखेंगे v इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2। ठीक है, और क्या करेंगे हम, जहाँ पे लैम्बडा आ गया उसकी जगह क्या करेंगे, हम लैम्बडा की वैल्यू पुट अप करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा अभी, ये v इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा की वैल्यू क्या है, ट्वाइस एल बाय 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस एल बाय 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा v इज इक्वल टू n2 लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 2l बाय 3। ठीक है, हमको क्या चाहिए, n चाहिए, मतलब क्या निकालना है, हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज n इज इक्वल टू, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय, ठीक है क्या हो जाएगा 1 इधर चल जाएगा और ये 2 l नीचे आ जाएगा, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा, मतलब 2v अपॉन 2l। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर n2 इज इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा, मतलब 3v डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, 1vl, देयरफॉर v अपॉन क्या रहेगा 2l की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरी लेंथ, ये लेंथ मतलब क्या है तुम्हारा स्मॉल l प्लस e, मतलब क्या l प्लस ट्वाइस e। ठीक है, मतलब स्मॉल l प्लस ट्वाइस e। ठीक है, वैसे ये क्या होगा 2v अपॉन 2, l की जगह क्या लिखेंगे हम l प्लस 2e। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे लिखेंगे 3 इंटू वी अपॉन 2, l की जगह क्या लिखेंगे l प्लस 2e। ठीक है, तो ये हमने क्या फ्रीक्वेंसी सबके फाइंड आउट की है। ठीक है, फर्स्ट मोड की, सेकंड मोड की और ये थर्ड मोड की। पता है हमको फर्स्ट मोड को क्या कहते हैं, हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सेकंड मोड को हम फर्स्ट ओवरटोन, और जो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन इसको बोलते हैं हम सेकंड ओवरटोन। ठीक है, तो अभी इसको बोलेंगे, तो इसको आपको पता है, तो आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या है हमारा, ये फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, ये कौन सा होगा, अभी यहाँ पे देखो क्या होगा देयरफॉर n1 इज इक्वल टू ये 2, और जो बाकी बचा हुआ है मतलब यही क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे होगा n। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा n2 इज इक्वल टू देखो 3, और जो बाकी बचा है वो n, मतलब क्या फर्स्ट हार्मोनिक यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब सेकंड हार्मोनिक यहाँ पे क्या है 3, मतलब ये थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, मतलब क्या है हमारा फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक, मतलब यहाँ पे सभी हार्मोनिक प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक और ये हो गया हमारा थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, मतलब क्या हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, मतलब इस केस में सभी हार्मोनिक प्रेजेंट है। पिछले केस में जहाँ पे हमारा
क्लोज एट वन एंड था, वहां पे सिर्फ हमको ऑड हार्मोनिक्स ही मिल रहे थे, ठीक है, इवन हार्मोनिक अब्सेंट थे। लेकिन इस केस में हमको सभी हार्मोनिक प्रेजेंट है, इसीलिए हमारी जो फ्लूइड है उसकी जो धुन है वो बहुत मीठी सुनाई देती है, ठीक है। अभी हम निकालेंगे फॉर फिफ्थ ओवरटोन, ठीक है। क्या होगा फिफ्थ ओवरटोन के लिए P इज इक्वल टू क्या है, देखो फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए 3, थर्ड के लिए 4, 5 के लिए 6, तो P के लिए P+1 इंटू ईयर, ठीक है। ये हो गया हमारा किसके लिए, फिफ्थ ओवरटोन के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरटोन और ये हो गया हमारा हार्मोनिक्स, ठीक है। मतलब क्या, फिफ्थ ओवरटोन के लिए कितना हार्मोनिक्स मिला, P+1 हार्मोनिक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। थैंक यू।